मैं एहतराम बहादुर बीकानेर से सभी ट्रक मालिक और ड्राइवर भाइयों और ट्रांसपोर्टर साथियों को एहतराम बहादुर का राम राम, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम हमारे टीम मेंबर सावन खान के साथ अपना विचार रखेंगे और जो नई कंप्लेन आई है किसकी, उसी की जो घर चला गया आरटीओ औरैया उत्तर प्रदेश सुदेश तिवारी। हम यदि सुदेश तिवारी कहीं पर हमारा वीडियो देख रहा है तो हम उनको कहना चाहते हैं कि या तो हम किसी का पीछा नहीं लेते, यदि उसका पीछा ले लिया तो हम सुप्रीम कोर्ट तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। गाड़ी वालों को जो आपने बेवकूफ़ समझ के चालान किया था ना, जो मर्जी आया चालान कर दिया, चालान किया वो किया, लेकिन आपने पेमेंट जितना चालान के अंदर लिखा गया था वो पूरा लिया गाड़ी वालों से। और आप जो शोषण करते हो, गलत करते हो, तो आप पेमेंट कभी अकाउंट में नहीं लेते हो, कैश लेते हो, ये प्रूफ है हमारे पास। और कुछ गाड़ियों से आपके छोड़े हुए दल्ले जो एंट्री के नाम से लूटते हैं गाड़ियों को, और उनको पता चल जाता है कि इस गाड़ी का एंट्री नहीं है, उस गाड़ी को तो 10 किलोमीटर वो लोग नहीं चलने देते। उससे पहले सुदेश जी आपको भेज करके, आपकी टीम को भेज करके वो गाड़ी पकड़वा करके और आपकी पार्किंग के अंदर घुसाड़ देते हैं। वो दल्ले आपके हैं। मैं वीडियो में उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको मैं घसीटूँगा आपके साथ, सब कोर्ट के अंदर घसीटूँगा। उन्होंने हमारे भोले भाले ड्राइवरों को, मोटर मालिकों को फंसाते हैं, जिसकी गाड़ी का पूरा संपूर्ण डॉक्यूमेंट सही। क्या आप इतने बड़े अधिकारी हो, आप नहीं जानते हो नेशनल परमिट पे जो गाड़ियाँ चलती है उनके सब गाड़ियों को कागज ओके होते हैं, डॉक्यूमेंट ओके होते हैं। और जो गाड़ियाँ आपने पकड़ी है और जिस गाड़ियों का हमारे पास प्रूफ है, जिस गाड़ियों का हम आपके ऊपर केस करवाया है, उन टोटल गाड़ियों का डॉक्यूमेंट सही है। हमने खुद ने चेक किया है और हमने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के अंदर लगाया हुआ है। वहाँ आप जवाब देना कि आपने 50,000 से लेके 2.5 लाख 3 लाख तक का चालान किया है, किस चीज़ का किया है, सवाल पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो कि चालान भरते हो बड़ा बड़ा, और जितने का चालान होता है उतना पेमेंट आप कैश लेते हो, नकद में लेते हो, यानी कोई अकाउंट में नहीं लेते आप। और जो अकाउंट में लेते हो वो आप अपने में नहीं, अपने दल्लों के अकाउंट में लेते हो। सबूत है हमारे पास, 2 गाड़ियों का तो सबूत है। उन दल्लों को भी बताना पड़ेगा कि 1.5 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये आपने जो लिया है पैसा अपने अकाउंट में, किस बात का लिया है, गाड़ी वाला कौन सा आपका रिश्तेदार था, क्या जानकारी थी आपकी उनके साथ कि इतना पेमेंट आपने डलवाया। आपको खुद को बोलना पड़ेगा वहाँ पे कि हमने आरटीओ साहब को ये पेमेंट देने के लिए हमारे अकाउंट में पैसा डलवाया था और चालान सल्टा के गाड़ी को छुड़वाया था। नहीं तो पुलिस प्रशासन कमज़ोर नहीं है, हिंदुस्तान का कोर्ट कमज़ोर नहीं है। आपसे सब पूछ लेंगे और आपको बोलना पड़ेगा। जो गाड़ी वालों को आप लूटते हो, अभी ये देखो 2 गाड़ी है, HR 38Y 1212 नंबर टेलर, जिसकी ट्रॉली 40 फुट है, अभी चेक कर लीजिए साहब। और आपने चालान में क्या लिखा, 45 फुट की ट्रॉली, उसका चालान आपने कितना किया, 2,13,700 रुपये। ड्राइवर को धमकी क्या दिया, 3.5 लाख रुपये लगेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं छूटेगा आपका। और गाड़ी को आपने 8 दिन तक रोक के रखा। 8 दिन तक मोटर मालिक और ड्राइवर आपसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारा चालान सही कर दीजिए, कम कर दीजिए, और हम हमारी गाड़ी छुड़वा लेते हैं। लेकिन आप कम करने के बजाय उस ड्राइवर से 2.5 लाख रुपये प्राप्त किए आपने अपने दल्लों के अकाउंट में, फ़ोन पे के माध्यम से। स्क्रीनशॉट है हमारे पास, सबूत है, देंगे आपको। और लिया वो लिया आपने, सरकार को कितना दिया, सरकार को 1,18,700 रुपये की सरकारी रसीद काट के देते हो आप।
तो इधर गाड़ी वाले को लूटते हो, उधर उत्तर प्रदेश सरकार को लूटते हो। जो पूरे भारत के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ जी जैसा, जिससे अपराधी डरते हैं, वहाँ पर आप खुलेआम लूटते हो गाड़ी वालों को, सरकार को, दोनों को। हमेशा नहीं लूटते। अब फंस गए आप पंजे के अंदर। आप क्या कौन सा ऐसा मतलब आपके पास पावर है कि आप जो मर्जी, आप खुद ही कानून बनाते हो और आप खुद ही फैसला कर देते हो। अब रोज ऐसा चलने वाला नहीं है। अभी आप सस्पेंड हुए हो, खाली जो गरीबों को मारा था ना आपने, जेल की हवा खानी पड़ेगी। और होना चाहिए, मैं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही रखो, बाहर ही मत आने दो। इतना भ्रष्टाचार किए इस गाड़ी वाले के साथ। दूसरी एक यूपी नंबर की गाड़ी और है, उसका भी चालान इन्होंने 2,06,200 रुपये का। क्यों भाई, वो क्या करके आ गया था इतना बड़ा चालान? सेम कहानी है दोनों की। और 4 गाड़ियों का तो हमने पहले ही सबूत दे दिया है। सब लोग सुन रहे हो आप, सबूत के साथ कोर्ट के अंदर सरकार तक, और इनको जवाब देना पड़ेगा, आरटीओ साहब को, सुदेश तिवारी साहब को। इतना लूटता है कोई गाड़ी वालों को। कई गाड़ी वाले ऐसे हैं, कई गाड़ी वाले खान साहब आत्महत्या करने को मजबूर हो गए थे, और वो आत्महत्या रस्सी लेकर चले गए। उनके तो साथ में पास वाली गाड़ी वाले ड्राइवरों ने बचा लिया था, रस्सी पकड़ ली थी, समझाया था उनको, नहीं तो क्या वो फांसी खा लेते। तो उनके घर वालों को आप बेटा ला के दे देता, किसी का वो पति था, पति ला कर दे देते, किसी का वो बाप था, तो उन बच्चों को वह बाप आप प्राप्त कर देते कि ये आपका पिताजी आ गए वापस। शर्म नहीं आती है कि आप इतना बड़ा चालान करके बाद में धमकी मारते हो, पेमेंट पूरा लेते हो, और सरकारी रसीद वो आप आधे से भी कम देते हो। कहीं पर भी मोटर मालिक ड्राइवर भाई के साथ ऐसा शोषण, ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो हमारे बीकानेर टीम पूरी आवाज़ उठाएगी और आपके ऊपर केस किया जाएगा और आपको न्यायालय के अंदर जवाब देना पड़ेगा। कितने आप जवाब दोगे? क्यों आपने 1-2 तो किया नहीं। आप जितने, और ये उत्तर प्रदेश में कार्यकाल में जितने टाइम पर आप रहे, जितने टाइम तक, तो कितनी गाड़ियां पकड़ी, कितनों के साथ किया है। अरे आपने ट्रैक्टर वालों को नहीं छोड़ा, आपने टेम्पो वालों को नहीं छोड़ा, आपने छोटी गाड़ी वालों को नहीं छोड़ा। कोई बेचारा अपना परिवार को लेके जा रहा है, छोटी गाड़ी वाले, उनको भी नहीं छोड़ा, पकड़ के अंदर बंद, उसका भी बड़ा चालान। और गाड़ी को सीधा सीज, पहले गाड़ी छुड़ाओ फिर जाओ। उनके बच्चे रोड पे खड़े हैं, गाड़ी पकड़ के आपने अंदर बंद कर दिया। ऐसा आपने काम किया है। और मैं सभी हिंदुस्तान के सभी जो ARTO है उनको मैं कहना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, आपका काम है, आप गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक करो, गाड़ी को चेक करो, रुकवाओ। और यदि कोई कहीं पर गाड़ी वाले गलती पाई जाती है गाड़ी की, तो जो गलती होती है, जो जायज़ उसका जुर्माना है वो लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने कहानी बताई है और ARTO सुदेश तिवारी साहब की, आपको जायज़ लग रही है क्या? और ऐसे करोगे तो वापस आपको वैसे ही जवाब मिलेगा और कोर्ट के अंदर जाके जवाब देना पड़ेगा और जेल की हवा खानी पड़ेगी। अब ये तो हो गई अपने पुलिस प्रशासन RTO के बारे में बात। सुधर जाओ, गाड़ी वालों को लूटो मत। ये हमारे भाई सावन खान एक यूट्यूबर है, अच्छा फॉलोअर है इनके, और एक वीडियो लगाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान देखते हैं। न्यूज़ चैनल है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे तुरंत
जो भ्रष्टाचार करते हैं, शोषण करते हैं, उनको नगा कर दिया जाता है। फिर भी आप नहीं डरते। ऐसा कौन सा पावर था आपके पास? क्या कोई सरकारी मंत्री था जो आपकी हेल्प करता था? कोई पार्टी का मंत्री था आपकी हेल्प करता था? या कोई सरकारी उच्च पद अधिकारी जो कोई बड़े पद वाला था जो आपकी मदद करते हैं कि आप रोड पर लूटो गाड़ी वाला? कोई नहीं, मैं बैठा हूँ पीछे, जेल तो जाने नहीं दूंगा। हमारे को ऐसा शक है कि ऐसा कोई सिस्टम ज़रूर होगा, तभी आप ऐसे मतलब लूटते हो, नहीं तो नहीं लूटते। इस भाई की 2 टेलर गाड़ी है 22 टाइप, जो बिहार से भरकर आए थे, सोनीपत खाली किया था और पार्टी वाले ने 70,000 रुपया भाड़ा इनका बकाया था, वो रोक भी लिया था और 80,000 रुपये सामने से भी मांग रहे थे और 4 दिन गाड़ी खड़ी रही थी और धमकी भी दिया था कि जाओ फांसी खा लो, गाड़ी बाहर नहीं निकलने दूंगा। फैक्ट्री के अंदर बंद कर दी थी। इन्होंने जब अपनी प्रॉब्लम हमारे को बताई तो हमने ऐसा एक्शन लिया कि वो 80,000 मांग रहे थे ना, उनको 1,15,000 रुपया देना पड़ा भाई को, क्योंकि 70,000 इनका भाड़ा था बकाया और 2 गाड़ी थी जो 7 दिन खड़ी रही, 3 दिन बिहार में, 4 दिन हरियाणा के अंदर, उनका होल्डिंग भी देना पड़ा। टोटल मिला के 1,15,000 रुपये लेकर आने वाले बीकानेर के भाई यही है, ये सामने बैठे हैं। आपकी हेल्प हुई, पूरी हुई? बिल्कुल हुई भैया, फुल हेल्प। और हमने पुलिस प्रशासन के माध्यम से आपकी हेल्प करवाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई लोग ऐसे सोचते हैं, बोलते हैं ना कि पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस करती है, लेकिन पुलिस जब करती है तब आप आवाज उठाओ। आवाज। ये भाई मजबूत रहा था, बोले चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरा भाड़ा नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरे को ऐसी बात बोली गई है कि ये गाड़ियां खड़ी है, हम तुम्हारा फोन भी छीन लेंगे, ये रसी रही, जाओ तुम फांसी खा लो, तुम्हारे को सामने से 80,000 रुपया देना पड़ेगा, फिर गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। बोला था अगर रसी आपके पास कमजोर है तो मजबूत देते, उससे फांसी खा लो। सुन लीजिए, ठीक है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, टाइम आएगा उस टाइम बात करेंगे। इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, कोई छोटी सी फैक्ट्री नहीं थी। उसका मालिक का भी तो कोई पावर होगा, और पावर था तभी ये बात बोली थी उन्होंने। लेकिन प्रशासन के सामने और सच्चाई के सामने कोई पावर नहीं चलता है। ये देश ना, ये संविधान से चलता है, मनमर्जी से नहीं चलता। लेकिन आप आवाज़ तो उठाओ, आवाज़ ही नहीं उठाते हो, बोलते ही नहीं हो, शोषण खुद सहन करते हो। अब ऐसा आरटीओ इतना चलान कर दिया, कोई आप जवाब भी नहीं पूछते हो, कोई कोर्ट तक जाते ही नहीं हो। और कुछ मोटर मालिक और ड्राइवरों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला साहब हम कोर्ट तक गए थे, लेकिन गेट से ही हमारे को इनके ऐसे धल्ले, मतलब कोर्ट के अंदर गेट के ऊपर ऐसे धल्ले खड़े कर रखे हैं और पुलिस स्टेशन के गेट पर ऐसे धल्ले खड़े कर रखे हैं कि मोटर मालिक और ड्राइवर को अंदर जाने ही नहीं देते हैं। वो पहले ऐसे डरा देते हैं कि भाई साहब ये इन आरटीओ की तो बहुत पहुंच है, आप जाओ 10-20 हज़ार रुपया कोई वकील का लगाना तो लगा दीजिए, होने वाला कुछ नहीं है। तो उसका मोटर मालिक का और ड्राइवर का मनोबल टूट जाता है, फिर वो जाने की हिम्मत ही नहीं करता है, वहाँ गेट से ही वापस आ जाता है। और उस चीज़ का फ़ायदा किसको मिलता है? ऐसे जो आरटीओ होते हैं उनको, ऐसे जो गाड़ी वालों के साथ गलत करते हैं ना उनको। बताइए, अभी एक नया आया था मेट्रो जम्बू का, मोरबी से टाइल भर के गया था, कहीं से कोई त्रिपाल छोटा मोटा होगा फटा हुआ, कहीं से पानी चला गया अंदर। अब टाइल का क्या बिगड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्टून ऊपर वाला होता है ना, वो खराब होता है। एक कार्टून कितने का होता है? 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, उससे ज़्यादा का होगा नहीं। पैकिंग समेत आप 15 मान लो, ठीक है। और उसका 1,65,000 रुपया भाड़ा था, गाड़ी पार्टी वाले ने देने से इनकार किया था। उसके बाद तुरंत बाद में एक हरियाणा के अंदर ऐसी गाड़ी गई थी, उसी के अंदर टाइल थी, सेम कहानी उसकी थी। पार्टी वाले ने बोला नहीं दूंगा पैसा, दिलवाया था। जो गाड़ी वाला मजबूत खड़ा रहा था ना, उसको दिलवाया था। खड़ा रहना पड़ता है, टाइम खराब करना पड़ता है। अरे भाई आप भाग जाओगे तो आप कितना कमा लोगे? 2-2 लाख रुपया आपका भाड़ा जो रोक रहा है, तो क्या आप 4 दिन वहाँ खड़े रहोगे? 4 दिन वो नहीं खड़ा होकर के आप भाग जाओगे तो 4 दिन में क्या आप 2 लाख रुपये कमा लोगे? 4 महीने आपकी गाड़ी वो पीछे चली जाती है जब आपका 2 लाख रुपये कहीं पर भाड़ा रुकता है।
हाँ ठीक है, जायज़ है उनका, जायज़ पे से काटो। और ज़्यादा नुकसान हो गया तो हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, उठाओ। क्या रास्ते के अंदर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, ड्राइवर खत्म हो जाता है, दोनों गाड़ियाँ खत्म हो जाती है, उसमें माल भी खत्म हो जाता है, तो क्या मोटर मालिक है, क्या मोटर मालिक उसके माल का क्लेम देगा? कभी नहीं देगा। इंश्योरेंस होगी तो उठाएगा, नहीं तो गया। ये सिस्टम ही है। वो अपनी अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस है, उससे अपनी गाड़ी तैयार करवाएगा। तो ऐसे कुछ, ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो गाड़ी वालों के पैसे काटते हैं, और काटते हैं वो काटते हैं। एक और सुनो कि जैसे ये चश्मा है, जैसे ये 5,000 का है और उसका बिल है गाड़ी के अंदर 2,000 का बनाया हुआ, और फिर पैसा काटते हैं तो 5,000 से काटते हैं। ड्राइवर सवाल पूछता है कि आप पैसे काट रहे हो तो बिल के हिसाब से काटो ना, जितना बिल में लिखा उतना ही काटोगे, ज़्यादा कैसे काटोगे? तो ओपन खुला बोलते हैं हमारा बिल कम पैसों का बना हुआ है। अरे भाई, सरकार की चोरी, ड्राइवर के साथ ही चोरी, कितना कितना कमाओगे, कहाँ रखोगे इतना? गाड़ी वालों को नहीं लूटना चाहिए। और वो हमारे संज्ञान में आ गए तो हम ऐसा चक्कर कटवाएंगे कि काम तो कब करेंगे पता नहीं है, लेकिन कोर्ट 10 बजे खुलता है, वहाँ पर ज़रूर पहुँचना पड़ेगा, वहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी। मंदिर आप कभी जाते हो या नहीं जाते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उस मंदिर में न्याय की जहाँ मूर्ति है, जहाँ न्याय होता है इंसानों के साथ, वहाँ चक्कर आपको काटना पड़ेगा। ये आप सुन लेना। और हम गलत के साथ नहीं हैं, जो गलत करते हैं उसके साथ हम नहीं हैं। जो मैं गाड़ी वालों को भी बोलना चाहता हूँ, मोटर मालिकों को भी बोलना चाहता हूँ कि यदि आपकी तरफ से गलती हुई और आपने पार्टी के साथ गलत कर दिया तो भाई साहब हम आपके साथ नहीं हैं। और उन ड्राइवर भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि आरटीओ की गाड़ी देख के गाड़ी को भगाते हैं तो उसमें 2 नुकसान होता है। एक आपकी गाड़ी का नुकसान, एक फिर आरटीओ जो 10,000 का चालान करेगा वो 50,000 का चालान करेगा। तीसरा कि आप जल्दीबाजी में भाग रहे हो और आगे कोई मोटरसाइकिल आ गई, साइकिल आ गई, आपकी गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी लापरवाही ना करें, रोक दीजिए। आप गाड़ी रोक दो, चालान करेगा तो करेगा, भागने से आपका चालान नहीं बचेगा, भागोगे तो चालान ज़्यादा होगा। भागो मत, नीचे उतरो, आप चोर थोड़ी हो, बात करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, भागने से ज़्यादा नुकसान होता है। किसी की रोड पर जान चली जाती है, आप जेल चले जाओगे, मोटर मालिक पैसों से कर्जाइत हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आराम से रोको गाड़ी, कोई भी अधिकारी हो आराम से बात करो। आपके साथ गलत करते हैं तो हमने आपको बता दिया कि आप केस करो, कोर्ट में सब हर चीज़ का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। तो आप भी अपनी तरफ से लापरवाही ना करो। और अभी बरसात का टाइम है, अभी जो बरसात का टाइम है, अपनी गाड़ियों पे तिरपाल अच्छा रखो। और मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ भाई, अभी मंदी का टाइम है, सावन भाई 20,000 का तिरपाल नहीं ले सकते हो तो कम से कम एक प्लास्टिक की पन्नी नई ज़रूर खरीदो, और उसको जो आपके पास तिरपाल है जैसा भी, उनको एक नीचे डालते हुए एक ऊपर डालते हो तो बीच में वो पन्नी लगा दो। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपकी गाड़ी के अंदर पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। वहाँ पर आप पार्टी के देखो माल का नुकसान हो जाता है तो हम स्पष्ट पार्टी वैसे कैसे बोलते हैं कि हम क्या करें, नुकसान हो गया तो आप जानो, हमारा तो तिरपाल में पानी चला गया। ऐसे नहीं बोल सकते भाई साहब, हम किराए लेते हैं, अपनी जवाबदारी होती है, फुल अपनी जवाबदारी होती है माल सुरक्षित पहुंचाने की, ठीक है ना। और जो मैंने बोला है कि माल ऐसे गिला हो जाता है और पार्टी पैसा काट लेती है, मैंने उस पार्टी के लिए बोला है कि उनका नुकसान होता है 1,000 रुपये का और वो गाड़ी वाले के काट लेते हैं 3,000 रुपये, ठीक है ना, वो गलत होता है। उसके लिए भी बोले हैं। एक कई बार क्या होता है, अब हमारे सावन खान के साथ क्या हुआ, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको कि इनकी गाड़ी जब लोड हो रही थी ना फैक्ट्री के अंदर, जब आधी गाड़ी लोड हो गई थी और लेबर लोड कर रही थी, उस टाइम अचानक तूफान और आंधी आ गया था, साथ में बरसात। और बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, आसाम के अंदर बरसात आती है तब ऐसे ही आती है कि पहले ऐसे मौसम बना के नहीं आती है, तुरंत ही आ जाती है, पता ही नहीं चलता है।
अपने तो फिर भी यहाँ राजस्थान में बादल दिखाई देते हैं, मौसम बनते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। दिन में 5 बार बरसात आएगी या 10 बार आएगी, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब आ जाएगी। इस तरीके से बरसात आने पर वहाँ माल भीग गया था। तो ये तो ड्राइवर और खलासी 2 थे, फैक्ट्री के अंदर लेबर वाले कितने थे? यदि बचा सकते थे तो बचा लेते, तिरपाल तो गाड़ी के ऊपर पड़ा था, सभी मिलके डाल लेते, बचा लेते माल को। उस टाइम पार्टी ने मान लिया था कि हाँ ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, और 15-20 बैग नीचे भी उतारा था। तो बाकी सावन खान ने बोला था कि इतने से कुछ नहीं होगा, माल काफ़ी भीग गया है और मेरा आगे भाड़ा कटेगा, आप ये पूरी गाड़ी खाली करिए और दूसरा माल भर दीजिए। तब इसको आत्मविश्वास दिलाया था ट्रांसपोर्टर और पार्टी ने कि आपका 1 रुपया आगे नहीं कटने देंगे, आप माल पहुंचा दीजिए। जब गाड़ी आगे पहुंची, माल पूरा खाली हो गया। खाली होने के बाद सोनीपत वाली पार्टी ने गाड़ियों को बंद कर दी, 70,000 रुपया भाड़ा नहीं दिया, 80,000 रुपया सामने से मांगा गया। ठीक है, तब इन्होंने फ़ोन किया था जो दोनों पार्टी के बीच में एजेंट होता है, उस एजेंट को और पार्टी को और ट्रांसपोर्टर को। तब उन्होंने ऐसा हाथ खड़ा कर दिया और बोले कि हम क्या जाने, माल भीगा तो पैसा तो कटेगा। अरे इन्होंने बोला कि आपने मेरे को क्या बोल के रवाना किया था, माल तो आपकी फैक्ट्री में भीगा। बात ही नहीं सुनी, उसके बाद में फ़ोन ही नहीं उठाया। वीडियो थे। हाँ, जब उनके ऊपर हमने एप्लीकेशन दिया ना, उनको पता चला कि हमारे पर केस कर दिए, तब वो लाइन पे आए और इनको किराया भी दिया और होल्डिंग भी दिया। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि यदि आपकी कमी से आपकी फैक्ट्री के अंदर माल का नुकसान होता है, उसमें ड्राइवर मोटर मालिक क्या करेगा? और आपकी फैक्ट्री के अंदर लेबर और सुपरवाइज़र और मुनीम होते हैं, उनको आप समझा के रखो कि आपकी फैक्ट्री में जैसे गाड़ी लोड होती है तो एक तिरपाल नीचे गाड़ी वाले से बिछवाओ, ऊपर तिरपाल करते हैं तो कैसा तिरपाल कर रहे हैं, तिरपाल भाई सही है या फटा हुआ है या गला हुआ है, तो उसी टाइम चेक आपकी भी ड्यूटी बनती है कि उसी टाइम चेक करो। और जब आपको ऐसा लगे कि ये इस तिरपाल से मेरा माल खराब हो सकता है, तो आप मोटर मालिक और ड्राइवर को बोलो कि जाओ तिरपाल दूसरा लेकर आओ, और तुरंत उस ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करो जिस ट्रांसपोर्टर से आपने गाड़ी ली है, उसको फ़ोन करो कि भाई साहब इसमें माल खराब हो जाएगा, तिरपाल की व्यवस्था करो। कई बार मोटर मालिक बोल देते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 20,000 रुपये लगाऊँ और तिरपाल लाऊँ, तो आप उनको बोलो कम से कम 2-2.5 हज़ार का प्लास्टिक का पन्नी तो ला सकते हो, वो पन्नी ला के तिरपालों के बीच में लगा दो, तो भी आपका माल सुरक्षित जाएगा। जो मुनीम सुपरवाइजर गाड़ी लोड करते ही मुंह इधर करके चले जाते हैं, पीछे देखते नहीं है कि तिरपाल किया या नहीं किया, कैसा किया। अपनी भी जवाबदारी बनती है जब तक गाड़ी फैक्ट्री के गेट से आउट नहीं हो जाए। आउट होने के बाद मोटर मालिक और ड्राइवर की जवाबदारी होती है। ये ड्राइवर और मोटर मालिक के 5, 10, 15 हज़ार तक का नुकसान हो जाता है तो ठीक है, सेटलमेंट हो जाता है, ट्रांसपोर्टर 20,000 तक करवा देता है, कोई बात नहीं। लेकिन लाखों रुपया का नुकसान हो जाता है ना, तो वहाँ पर कोई, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, कोई भी ऐसा मोटर मालिक नहीं लगता है कि आपका लाखों का नुकसान वो पूरा करेगा। क्योंकि गाड़ी वालों की और गाड़ियों की मार्केट की स्थिति ऐसी है, नहीं तो भाड़ा मिलता है और नहीं माल मिलता है। महीने के अंदर एक चक्कर लगता है, पूरी किस्त भी नहीं भरी जाती है, उसमें भी घर से मिलाना पड़ता है। और जो भाई खुद गाड़ी चलाता है, खुद ही मालिक है ना, वो तो फिर भी अपना काम निकाल लेते हैं। और जो जिसके ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं ना, उनकी तो भाई साहब और ज़्यादा हालत ख़राब है। टायर नहीं डला सकते, ड्राइवर की सैलरी नहीं दे सकते, इतना मंदी है, तो आपका माल का पैसा कहाँ से देगा? तो इसलिए गाड़ी लोड फैक्ट्री में होती है तो गाड़ी आउट करने से पहले उस गाड़ी का तिरपाल ज़रूर अपने सुपरवाइज़र मुनीम से चेक करवाया जाए। और जो मान लो कई गाड़ी वाले बोल देते मेरे पास नीचे लगाने के लिए है नहीं, मैं तो नहीं लगाऊंगा, कई अक्कड़ वाले भी जाते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो गाड़ी लोड करवाओ। ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करो कि गाड़ी दूसरा है तो भेज दो, नहीं तो ये गाड़ी कैंसिल है। एक दिन आपका माल आगे पीछे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो माल ज़्यादा भीग गया, नुकसान हो गया, तो फिर वो नुकसान बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम तो हमारी तरफ से मोटर मालिक को और पार्टियों को सभी को सही बोलते हैं हमारे हिसाब से। और किसी भाई को यदि हमारी बात गलत लगी है तो मुझे माफ़ी देना, और आप हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से बोल भी सकते हो कि एहतराम जी आपने ये बात गलत बोली है,
तो मैं उस पर विचार करूँगा कि मेरी इसमें क्या गलती है, होगी तो उसमें सुधार भी करेंगे। लेकिन मेरा वीडियो गाड़ियों के संबंधित बराबर आता रहेगा, क्योंकि मेरे जहाँ पर गलत लगता है वहाँ पर मैं वीडियो बना कर लगाता भी हूँ। और जितनी हमारी कोशिश होती है बीकानेर टीम की, तो हम उसकी मदद भी करते हैं और ड्राइवर की फुल हेल्प करते हैं। ड्राइवर की भी फुल हेल्प करते हैं, लेकिन ड्राइवर सही होना चाहिए। हाँ, सच्चाई की जीत है। ऐसे ड्राइवर आज के टाइम में बता दूं सावन भाई, 10% ड्राइवर है, 90% ड्राइवर नहीं है। किसी को गुस्सा है तो आ सकता है, मैं सच्चाई बोलता हूँ। रास्ते में गाड़ी छोड़ के भाग जाना, मतलब रास्ते में गाड़ी छोड़ के, अरे भाई तुम्हारी कोई सैलरी बाकी है या तेरा कुछ भी बाकी है तो तू पहले सच्चा गाड़ी ड्राइवर है तो उसकी हेल्प यदि तू परिवार समझ के। यदि अपना तू तेरी परिवार जगह सही है ना तो तू गाड़ी अगले द्वार पे लाके छोड़ना। यदि तू सही है तो, यदि तुमने गाड़ी रास्ते के अंदर छोड़ के भागा है तो तू चोर है एक नंबर का, सीधी बात है। वही जाएगा रास्ते में छोड़ के। ड्राइवर भाइयों के बारे में तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं। ऐसा ऐसा मैं आपको नुकसान दिखाऊँ। अभी एक ड्राइवर था अपने नौका का, सीटीसी कोई ट्रांसपोर्ट है थर्मल प्लांट पे, उसकी गाड़ी चलाता था और उसका कोई सैलरी बाकी था और नहीं देने का कारण यह था कि मोटर मालिक बोला भाई टायर फाड़ दिया तुमने। तब उसने हमारे को बोला, तो मेरे को पता नहीं भाई ये ड्राइवर किस हिसाब का है। हमने उस मोटर मालिक से उसकी सैलरी दिलवा दी थी कि भाई रोड पे चलेगी तो टायर तो फट ही जाता है, कई बार गलती से फट जाता है और कई बार बिना गलती भी फट जाता है। अब वही ड्राइवर 15 दिन बाद में फिर मेरे को फ़ोन करता है कि भाई साहब हम फलाना आदमी की गाड़ी चला रहे थे और 2 टायर फट गया, इस वजह से मेरे को पैसा नहीं देता है। अरे भाई मैं बोले यार तेरा कोई रोज ही टायर फटता है, इसका मतलब तुम गलत है, इसका मतलब तुम गलत है। रोज कैसे टायर फूटेगा और 2 टायर एक साथ कैसे फूटेगा? तो बोले ये बात आप ही बताइए कैसे फूट गया। अरे गाड़ी तुम चला रहे हैं और हम तुम्हारे को बताएंगे कि टायर कैसे 2 साथ में फूट गया। तो ड्राइवर है, तेरे को पता नहीं है एक टायर तेरा खाली चला होगा तब दूसरा फूटा है, ठीक है। फिर 15 दिन बाद वही सेम ड्राइवर वापस फोन करता है और जब हमने उसको इनकार कर दिया तो सतीश जी जांगड़ा साहब को फोन करता है, लेकिन जवाब वहीं से यही मिला था जो मैंने उसको दिया था। तीसरी बार वो सतीश जी के एक मुनि में जो कार्ड बनाते हैं उनके एसोसिएशन का, उसको फोन करते हैं। बताइए वो मुनि उनकी हेल्प करेगा? मतलब एक एसोसिएशन का अपना पदाधिकारी है पंजाब का, उनको भी फोन किया। तो आप भाई अगले का नुकसान करके सैलरी कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। आप वही नुकसान मान्य होता है जो अचानक हो जाता है। लेकिन आप टायर आपका खाली पड़ा है, आप गाड़ी चला रहे हो, मोटर मालिक बोल रहा था भाई साहब 90 किलोमीटर गाड़ी ले आया ये, एक टायर मतलब खाली था, 90 किलोमीटर गाड़ी आएगी तो दूसरा वाला फुटेगा नहीं क्या? तो ऐसा नुकसान करोगे तो वहाँ सैलरी कहाँ से मिलेगी? और कई ड्राइवर ऐसा भी हमने देखा है, फिर आज मोटर मालिक बोल दिया कि ऑनलाइन मैं तुम्हारे को फास्टैग करूँगा, डीजल करूँगा, ठीक है, और ये ले 5000 रुपये तेरा रोटी खाना खर्चा का, ठीक है, और बाकी कहीं पर भी पैसा लगता है जैसे डाला है या कोई भी तरह का पैसा लगता है वो मेरे को बोल देना, मैं फ़ोन पे कर दूंगा। फिर भी 500 किलोमीटर चल के वो ड्राइवर एक कागज़ बना के भेजता है कि पैसा पूरा हो गया और डालो। आगे कागज़ में देखते हैं तो पूरा, तो मैं लाख रुपया कर दूँगा, आप मेरे को लाख रुपये दे दो मैं पूरा कर दूंगा कागज़ के अंदर। यदि कागज़ के अंदर पूरा करना है तो मैं कर दूंगा। तो ऐसा काम करोगे वहाँ सैलरी रुकेगी और आप अपनी जगह सही हो ना तो गाड़ी ला के अगले मोटर मालिक के द्वार पर खड़ी करो। कौन मोटर मालिक है जो पैसा नहीं देगा? एक अभी नई बात है 2-3 दिन पहले की, अपने बीकानेर बाईपास पे, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वो विदासर का ड्राइवर था, मैं सीधा बताता हूँ। यहाँ होटल पे गाड़ी खड़ा करके रात को, और किराए के अंदर जो चेक मिला हुआ था, चेक, गाड़ी का चाबी, जितना केस भाड़ा मिला था उतना, जितना इंचा किया उतना तो पॉकेट में डाल लिया। बाकी सोचा अब इससे भी ज़्यादा डालूंगा तो मैं बड़ा चोर हो जाऊंगा, तो बाकी कुछ 5-4 हज़ार रुपये केस है वो होटल वाले को देके जाता है। और सुबह मोटर मालिक फ़ोन करता है, भाई कहाँ है? बोले मैं तो रात को घर आ गया था। तो बोले घर आया तो गाड़ी तो बता कहाँ है? गाड़ी तो उसमें ला के जा, फलाने होटल पे खड़ी है। तो हिसाब कौन देगा? हिसाब क्या है? आपकी चाबी वहाँ पड़ी है, चेक वहाँ पड़ा है, 5-4 हज़ार रुपये जो केस था वो वहाँ पर पड़ा है। उस ऐसे ड्राइवर को आप क्या जवाब दोगे बताइए आप?
क्यों होटल वाले ने उसको गाड़ी दिया था क्या चलाने के लिए? मतलब वो 70 लाख की गाड़ी है और मोटर मालिक को ये जवाब देता है वो बंदा। उस मोटर मालिक ने मेरे को उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई थी कि लो सुनो, पता वो भी फोन से जवाब नहीं देता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बड़ा अधिकारी है, व्हाट्सएप पे जवाब मिलता है मोटर मालिक को। तो इसमें आप सुधार करो और सही सलामत आप गाड़ी चलाओगे। अभी मंदी ऐसी है तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कोई मोटर मालिक आपका पैसा रोकेगा। उसके बावजूद आपका पैसा रोकेगा कोई मोटर मालिक, तो जितनी हमारे से हेल्प होगी, मदद होगी, हम पूरी टीम के माध्यम से मदद करवा के आपकी सैलरी दिलवाने की कोशिश पूरी करेंगे। जैसे हम किराया दिलवाने की करते हैं और गाड़ी कहीं पकड़ी जाती है छुड़ाने की भी करते हैं। अब कल ये गाड़ी से कोई बिहार के अंदर कोई मोटरसाइकिल वाले का पैर टूट गया था और फिर 12 घंटा बाद में वो ख़त्म हो गया था और वहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। बोले यहाँ तो 12 लाख रुपया देना पड़ेगा तब गाड़ी ले जाने देंगे, नहीं तो हम ले जाने नहीं देंगे। वहाँ पुलिस गई थी, 4 पुलिस वाले गए, बिहार की पुलिस को आप जानते हो। पुलिस वाले वापस आ गए, बोले भाई हम क्या करें, आप अपने हिसाब से देखो, और करोगे तो प्रशासन ही करेगा, दूसरा कौन करेगा। उस भाई की हमने हेल्प की थी, वही पुलिस वाले थे, वही गया था रात को 2 बजे जा करके वो गाड़ी ला करके चौकी के अंदर खड़ा किया था। तो जहाँ मदद होती है हम पूरी करते हैं, लेकिन टांग खींचने वालों की भी कमी नहीं है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप टांग भी खींचोगे तो भी आप हमारा ही काम कर रहे हो, कि आप हमारा नाम लेके टांग खींच रहे हो तो वो काम भी हमारे ही कर रहे हो, आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। लेकिन हम एक ही कहते हैं, एक रहोगे नेक रहोगे तो आपका फायदा रहेगा, बटोगे कटोगे। और कोई नहीं तो पहले सुनते थे और नहीं अब कोई सुनेंगे। अब जो ठीक है एसोसिएशन बनी हुई है, आपकी सुनाई कर रहे हैं, आप उनका फ़ायदा उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीगल तरीके से। ए लीगल से कोई एसोसिएशन ऐसी नहीं है कि ए लीगल आपका कोई मतलब मदद करेगा, कोई नहीं करेगा मदद। सभी साथियों को राम राम, जय हिंद, धन्यवाद साहब, जय भारत। जय भारत साहब।